हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, मैं सीमा मिश्रा आप सबका अपने चैनल टैलेंटेड सीमा मिश्रा में स्वागत करती हूं। तो फ्रेंड्स, आज हम बताएंगे कि हमें प्रिंसेस कट ब्लाउज़ कैसे कटिंग करनी है। बिना सिलाई के, बिना कटिंग के ही हम बताएंगे प्रिंसेस कट ब्लाउज़ की कटिंग करना। तो यहाँ पर हमने अस्तर ले लिया है। अस्तर हमने यहाँ पर 1 मीटर लिया है और आज का जो हम ब्लाउज़ बनाएंगे ना, हम 34 नंबर का नाप का बनाएंगे। तो यहाँ पर हमने ये है ब्लाउज का नाप लिया हमने, और ये है ब्लाउज का कपड़ा और ये है अस्तर का कपड़ा। तो अस्तर हमने 1 मीटर लिया है। ये हल्का वाला अस्तर है, बहुत ज़्यादा मोटा वाला नहीं है। जो थान में आता है झिल्ली वाला अस्तर, वही वाला है ये। तो इसको हमने पहले से धुल लिया है और धुल करके प्रेस कर लिया है। तो फ्रेंड्स, आप जब भी बनाएं ब्लाउज अस्तर वाला, तो सबसे पहला काम यही होता है कि अस्तर को धुल लें और धुलने के बाद उसको ऐसे फैलाएं कि जो है वो टेढ़ा ना हो जाता, क्योंकि जो हल्का वाला अस्तर होता है ना, वो टेढ़ा हो जाता है। उसके बाद प्रेस कर लें। प्रेस करने के बाद ही कटिंग करें। तो यहाँ पर हमने धुल करके प्रेस करके ऑलरेडी रख लिया है पहले से ही। और अब हम नीचे की साइड से इसको हम थोड़ा सा कटिंग करके बराबर कर लेंगे। तो ये है हमारा नाप ब्लाउज़ का। तो हम सबसे पहले इसको हम खोल देंगे इसका हुक और उल्टे साइड पर ऐसे ही पकड़ करके नाप लेंगे। तो फ्रेंड्स, आप वैसे ही जितना आपका चौड़ाई रखनी हो ब्लाउज का, उस हिसाब से आप रख सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिए हैं 23 इंच, क्योंकि यहाँ पर हम अंदर थोड़ा एक्स्ट्रा कपड़ा ज़्यादा रखते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पर हमने एक साइड 23 इंच लिया है और दूसरी साइड हमने इसको लगभग 12 इंच के लगभग लिया है। तो अब हम निशान लगाएंगे। जो हमने पीछे वाला पार्ट का लिया है ना 23 इंच का, उस पर निशान लगाएंगे। तो 23 इंच पर हम निशान लगाने के लिए लेंगे 11.5 इंच पर हमने निशान लगा दिया है। और अब हम लेंगे इसकी लंबाई। तो लंबाई हमें फ्रेंड्स 14 इंच लेनी है। आप जितना लेना चाहें ले सकते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पर 14 इंच पर हमने निशान लगा लेना है। तो ये हमारी परफेक्ट फिटिंग होगी 14 इंच। तो आप नीचे और ऊपर की सिलाई का थोड़ा सा एक्स्ट्रा करके ही लीजिएगा। तो देखिए, हमने यहाँ पर सिलाई का ले लिया है, आधा इंच नीचे का लिया एक्स्ट्रा और आधा इंच ऊपर का ही मान करके लिए हम। तो अब हम सबसे पहले इसकी हम कटिंग करेंगे गले की साइड की। तो गले की साइड हम 2 इंच पर ही लेंगे, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा चौड़ा जो है गला नहीं पहनना है, हमें बनाना है। और लंबाई हमने ले लिया है 9, 9.5 इंच के लगभग। और यहाँ नीचे की साइड से हम 2.5 इंच पर निशान लगा देंगे और उसके बाद ऊपर से नीचे का निशान लगा करके हम गोलाई लगा लेंगे। फिर यहाँ पर हम लेंगे कंधे का नाप। तो कंधे का नाप होगा हमारा 3 से 3.5 इंच के लगभग। तो आप जितना चौड़ा पतला पहनना चाहते हैं, उस हिसाब से आप अपने कंधे का नाप कर सकते हैं। और फिर हम ऊपर से निशान लगा करके, ये देखिए, जो आस्तीन के लिए निशान लगाना है, फिर 1 इंच ले करके हम गोलाई लगा दिए हैं और गले की साइड भी हमें गोलाई लगा लेनी है। तो देख रहे हैं ना कितना आसान तरीका है। तो फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे वीडियोस में पीछे वाले पार्ट की कटिंग देख रखी है, तो आप एक काम करिएगा, 5 मिनट तक का वीडियो स्किप कर दीजिएगा। उसके बाद आप आगे के पार्ट की वीडियोस देख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, हमें इसको कटिंग कर लेना है। तो फ्रेंड्स, अगर आपने वीडियोस को अभी तक लाइक नहीं किया है, भूल गए हैं, तो प्लीज़ वीडियोस को लाइक कर दीजिए। चैनल पर अगर आप न्यू हैं, सब्सक्राइब नहीं किया अपने चैनल को, तो सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए, जिससे मैं कोई भी वीडियो लेकर के आऊँ तो नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो फ्रेंड्स, मेरे वीडियो थोड़े से लॉन्ग हो जाते हैं, क्योंकि हम स्टेप बाय स्टेप बताते हैं, तो इसीलिए थोड़ा सा लंबा हो जाता है। तो अब हम पीछे वाले पार्ट को उठा करके रख देंगे एक्स्ट्रा वाले कपड़े पर और उस पर हम रख करके लगाएंगे निशान। तो देखिए, जिस साइड से हमने लगाया है ना, जिस साइड से हमने पीछे वाला कटिंग किया था, उसी पे उल्टा करके हम रख देंगे और सारा हम ब्लाउज की साइड पर निशान लगा लेंगे। तो आप देख रहे हैं, हमने आस्तीन की साइड और गले की साइड, आगे बटन पट्टी की साइड भी हमने निशान लगा लिया है। और अब हम लेंगे इसके गले की गहराई। तो गले की गहराई हम यहाँ पर 6.5 इंच के लगभग ले रहे हैं। आप जितना गहरा गला पहनना चाहते हैं, उस हिसाब से आप गहरा गला बना सकते हैं। और अब हम ये लगा लेंगे साइड का निशान। फिर उसके बाद हम इसको हटा देंगे, पीछे वाले पार्ट को हमें हटा देना है और आगे की साइड में गोलाई ले लेनी है। और फिर हम यहाँ पर आधा इंच के लगभग लगा करके हम लेंगे आस्तीन की साइड पर गहराई। तो यहाँ पर भी हमने निशान लगा लिया है। और अब हम निशान लगाएंगे अपना जो हमें प्रिंसेस कट जो
प्लेट डालने के लिए ना, तो उसी का हम यहाँ पर निशान लगाएंगे। तो पहला निशान हमने लगाया 2.5 से 3 इंच के बीच में, और फिर उसके बाद हम लगाएंगे 4 इंच के बीच में, 4 इंच पर। और यहाँ जहाँ पर जो हमने आस्तीन के लिए निशान लगाया ना, गोलाई किया है, जस्ट बीच में उसका आप इंची टेप से भी नाप करके लगा सकते हैं या ऐसे ही लगा सकते हैं, बीच में निशान लगाना हमें। तो यहाँ पर देखिए हमने ब्लाउज़ की लंबाई ले लिया है, और लंबाई लेने के बाद अब हम उसमें निशान लगाएंगे। हमें जो प्रिंसेस कट का प्लेट डालनी है, तो बिना कटिंग किए आज हम बताएंगे, और बहुत ही प्यारी सी फिटिंग आएगी। एक बार आप ध्यान रखिएगा, इतनी प्यारी फिटिंग आपने पहले कभी नहीं बनाया होगा ब्लाउज़ का। तो इस वीडियोस में आपको सब कुछ पता चल जाएगा कि हमारे ब्लाउज़ की फिटिंग कैसे नहीं आती अच्छी सी। तो आप इस तरीके से अगर आप कटिंग करेंगे तो 100% आपके ब्लाउज़ की फिटिंग बहुत प्यारी आएगी। तो यहाँ पर हम नीचे के साइड पर लेंगे, हम निशान लगाएंगे। तो जो हमने निशान लगाया है उसको हम बीच में करके, और दोनों साइड हमें ऐसा निशान लगाना है जिससे 3 इंच पर आ जाए। हमें 3 इंच का ये चौड़ा प्लेट डालना है, और ऊपर वाला जो हमने निशान लगाया है आस्तीन के साइड, वो हमारा होगा 1 इंच के लगभग। तो देखिए जो बीच में हमने अभी निशान लगा रहे हैं ना, इसी पर हमें पकड़ करके प्लेट डालनी है। तो नीचे यहाँ पर हम रखेंगे कमर के साइड 3 इंच का, और फिर ऊपर की साइड 3 इंच हमें यहाँ पर एक्स्ट्रा बढ़ा देना है। कमर की साइड जब हम वहाँ पर प्लेट डाल देंगे ना 3 इंच का, तो यहाँ पर हमें 3 क्या लगभग 2 इंच तक हमने यहाँ पर बढ़ा दिया है। आप अगर कम कटिंग कर रहे हैं अपने अस्तर का या कपड़े का, तो आप 3 इंच लीजिएगा, लेकिन हम यहाँ पर थोड़ा सा एक्स्ट्रा ही कटिंग कर रहे हैं, क्योंकि हम जिनके लिए ब्लाउज़ बना रहे हैं उनको मार्जिन में थोड़ा सा कपड़ा चाहिए। तो यहाँ पर हम 2-2 इंच के लगभग मार्जिन ले रहे हैं। वैसे जो हम कटिंग करते हैं ना, तो सिलाई के लिए 1 इंच लेते हैं, लेकिन यहाँ पर हम इनके ब्लाउज़ में 2-2 इंच का हमने यहाँ पर मार्जिन ले लिया है। और अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। जो हमने निशान लगाया है ना, उसी पर हमें कटिंग कर लेना है। तो देखिए अब हम गले की साइड भी कटिंग कर लेंगे, आस्तीन की भी कटिंग कर लेंगे। सारी कटिंग हमें कर लेना है, निशान पर ही हमें कटिंग करना है। तो फ्रेंड्स है ना बहुत आसान तरीका ब्लाउज़ कटिंग करने का, प्रिंसेस कट ब्लाउज़ कटिंग करने का, 34 इंच 34 इंच ब्लाउज़ कटिंग करने का। बहुत ही प्यारा तरीका है, बहुत ही आसान तरीका है। तो एक बार अगर आप ये वीडियो देख लेंगे ना, तो आपको और कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इतनी आसानी से हम बताएंगे आपको। और फ्रेंड्स आप सिलाई सीखने के इच्छुक हैं, तो हम आपको 0 से लेकर के लास्ट तक पूरी सिलाई बताएंगे, बिल्कुल फ्री में, कोई चार्ज नहीं लगता। बस आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, और आपको मेरे वीडियोस को देखना होगा, और आप कमेंट करके अगर आप कटिंग करना चाह रहे हैं ना, तो यहीं से बीच से ही कटिंग कर देंगे। लेकिन हम यहाँ पर कटिंग नहीं करेंगे, क्योंकि क्या होता है कभी कभी अगर कुछ जो हमारी कुछ साड़ियाँ होती हैं, उनके ब्लाउज होते हैं, उनको हम ज़्यादा कटिंग करके बनाते हैं ना, तो उनके रेशे निकलने लगते हैं। तो इसीलिए प्रिंसेस कट अगर आप बनाएं, तो उसकी सिलाई अगर ना करना चाहें तो ना करें, अगर करना चाह रहे हैं तो आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए हम थोड़ा सा ऊपर से प्लेट इसका निशान लगा लेंगे। तो देख रहे हैं ना कितना प्यारा इसका जो हमारा कटिंग हो चुका है ब्लाउज़। और अब हम इसकी कटिंग करेंगे आस्तीन की। तो ये है हमारे आस्तीन का कपड़ा, अस्तर। तो अब हम इसको भी बराबर कर लेंगे। बराबर करने के बाद इसको हमें डबल फोल्ड कर लेना है। जितनी लंबाई आप आस्तीन रखना चाह रहे हैं उस हिसाब से आप अस्तर लीजिएगा। तो हम यहाँ पर लंबाई रखना चाह रहे हैं आस्तीन, तो देखिए हमने यहाँ पर फोल्ड कर लिया है। और फोल्ड करने के बाद हम इसमें निशान लगाएंगे कि हमें कितनी लंबी आस्तीन रखनी है। देख रहे हैं ना, हम यहाँ पर आस्तीन रखेंगे 10 इंच के लगभग। आप जितना लंबी बनाना चाहें उस हिसाब से रख सकते हैं। तो हमने यहाँ पर 10 इंच पर निशान लगा लिया है, और निशान लगा करके जो बचे हुए एक्स्ट्रा हैं कपड़े, उनकी हम कटिंग कर देंगे। और यहाँ जो चौड़ाई है उसकी हम बाद में भी कटिंग बताएंगे कि हमें चौड़ाई कितनी रखनी है। तो आप अपने आस्तीन के हिसाब से, तो फ्रेंड्स आप कोई भी ब्लाउज़ की आस्तीन ले सकते हैं, उसी की आस्तीन से नाप करके आप बनाइए, बिल्कुल फिटिंग परफेक्ट लग जाएगी आपकी। क्योंकि बिना नाप के अगर आप बनाएंगे ना, तो पता नहीं आप बिगनर्स हैं कि पहले से ऑलरेडी हैं, पूरा ट्रेंड है। तो इसीलिए आप एक बार इसको कटिंग करने के बाद निशान लगा लीजिए। तो यहाँ पर देखिए हम इसकी कटिंग कर लेना है। तो ऊपर के साइड से हमने 4 इंच लेकर के गोलाई लगा दिया है, और ये हमारी फिटिंग की साइड इतना है। तो अब हम यहीं पर कटिंग कर देंगे। कटिंग करने की कि हमें इसके जो है
ब्लाउज़ में कैसे इसकी टकाई करनी है। तो फ्रेंड्स, ब्लाउज़ के साड़ी में जो ब्लाउज़ होते हैं उसके अगर कम कपड़े हैं तो आप आस्तीन की कटिंग कैसे करें वो भी हम आपको अपने अगले वीडियोस में बताएंगे। तो यहाँ पर देखिए, हमें आस्तीन की चौड़ाई जो है 8 इंच ले लिया हमने, और नीचे की जो फिटिंग वाली निशान लगेगी ना वो हमने ले लिया 6 इंच पर। तो यहाँ पर हम निशान लगा देंगे ऊपर से नीचे। तो ये हो गया हमारी सिलाई वाली निशान, और जो हमने पहले लगाया है वो ऐसे ही कटिंग का है। और यहाँ पर आधा इंच ले करके हम ऊपर से गोलाई लगा करके इसकी हम कटिंग कर दी है, जिससे हमारे जो ब्लाउज़ में लूज़ नहीं आएगा। अगर आप ये वाली कटिंग कर रहे हैं तो लूज़ नहीं आएगा। तो फ्रेंड्स, ये कटिंग हमें ज़रूर करना है। तो ये हो गया हमारा पीछे का पार्ट, ये हो गया आगे का पार्ट, ये हो गया आस्तीन। तो अब हम आपको बताएंगे कि हमें कैसे किस तरीके से हमें इस पर टकाई करनी है। तो ये है ब्लाउज़ का कपड़ा, और ब्लाउज़ के कपड़े को हम उल्टा कर लेंगे। सीधा वाला पार्ट हमें नीचे की साइड रखना है, उल्टा वाला पार्ट ऊपर की साइड रखना है, और उसके बाद हम यहाँ पर रखेंगे पीछे वाला पार्ट। तो एक साइड, दोनों साइड बॉर्डर होते हैं ना साड़ियों में, ब्लाउज़ में दोनों साइड बॉर्डर होते हैं। तो एक साइड पर हम रख देंगे पीछे वाला पार्ट, और दूसरे साइड पर हम आस्तीन कर निकालेंगे बॉर्डर। तो यहाँ पर देख रहे हैं कितने आसान तरीके से हम बताएंगे कि आपके कम से कम कपड़े में बन करके आपका ब्लाउज़ तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पर हम देखिए एक साइड रख रहे हैं, और दूसरी साइड भी हम रख लेंगे दूसरा पार्ट। देखिए यहाँ पर हमने दूसरा पार्ट भी रख लिया है, और इसी पर हम टकाई लगा देंगे। तो आप टकाई करना चाहें या ऐसे ही कटिंग करना चाहें, जो करना चाहें आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने तो कटिंग करने के लिए टकाई लगा दिया है, क्योंकि टकाई करने से ना आप अगर बिल्कुल भी सिलाई नहीं आती आपको तब भी आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर अब हम इन सभी जहाँ पर हमने अस्तर वाले कपड़े हैं उसी पर हमें कटिंग कर लेना है सारा। तो यहाँ पर देखिए हम इसको कटिंग कर ले रहे हैं। तो फ्रेंड्स, मेरे चैनल पर और भी बहुत सारे वीडियोस पड़े हैं, अगर आप देखना चाह रहे हैं तो वीडियोस को ज़रूर देखिएगा। बहुत प्यारी प्यारी ब्लाउज कटिंग की डिज़ाइन है, और सलवार कुर्ती की डिज़ाइन है, पेटीकोट बहुत सारे हैं वीडियो, मेहंदी की डिज़ाइन है। तो आप अगर देखना चाह रहे हैं तो एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियोस को लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे मैं कोई भी वीडियो लेकर के आऊँ तो नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो देखिए यहाँ पर हमारे जो ब्लाउज की कटिंग हो रही है उसके पीछे के पार्ट की लगभग कटिंग हो चुकी है, और अब हम इसी तरीके से आगे वाले पार्ट की भी कटिंग कर लेंगे, क्योंकि हमने पहले से निशान लगा रखा है सारा। तो देखिए पीछे वाले पार्ट की कटिंग हो चुकी है। अब हम इसको फोल्ड करके रख देंगे साइड में, और अब हम आपको बताएंगे आगे वाले पार्ट की। तो ये है हमारा आगे वाला पार्ट, और इसको हम पहले से ही टकाई करके रखा है। इसको तो देखिए यहाँ पर हमने आगे वाले पार्ट की भी कटिंग कर लेनी है इसी तरीके से, जिस तरीके से हमने पीछे वाले की है सेम उसी तरीके से हमें आगे वाली कर लेनी है। तो यहाँ पर देखिए हमने आगे वाले की कटिंग कर लिया है, और अब हम दोनों पार्ट की कटिंग कर लेंगे आगे वाले की भी। तो देखिए हमारा यह आगे वाले पार्ट की कटिंग हो चुकी है, और इसको कटिंग करने के बाद हम आपको बताएंगे कि आस्तीन की कटिंग हमें कैसे करनी है, जिससे कम से कम कपड़े में हम आस्तीन जो है परफेक्ट आस्तीन बना लें। तो ये वीडियो ज़रूर देखिएगा, स्किप मत करिएगा। हम आपको अपने अगले वीडियो में बताएंगे कि हमें आस्तीन की कटिंग कैसे करनी है। और फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम सिर्फ कटिंग बता रहे हैं, हम अपने अगले वीडियो में इसकी सिलाई बताएंगे। तो आप वीडियोस को ज़रूर देखिएगा, स्किप मत करिएगा, जिससे आपने जो कटिंग सीखा है ना सेम उसी तरीके से अगर आप इसकी सिलाई भी करेंगे तो बहुत ही अच्छे से ब्लाउज़ की फिटिंग आएगी। तो देखिए यहाँ पर हमने जो है ब्लाउज़ की कटिंग हो चुकी है दोनों पार्ट की। ये है हमारे ब्लाउज़ का दोनों पार्ट, ये आगे साइड का दोनों पार्ट है। अब हम इसको फोल्ड करके रखेंगे साइड में। ये है हमारा पीछे वाला पार्ट, और इन दोनों को हम रखेंगे साइड में। और यहाँ पर अब हम कटिंग करेंगे आस्तीन की। तो आस्तीन हमने पहले से ये काट कर रखी है। अस्तर वाला कपड़ा ये है ब्लाउज वाला कपड़ा। तो ब्लाउज वाले कपड़े की आस्तीन को हमें डबल कर देना है, उल्टा साइड हम ऊपर रखेंगे डबल करके। और अब हम इसके ऊपर रखेंगे अस्तर वाला, जो हमने अस्तर की कटिंग करके रखा है ना सेम वो हम रख देंगे। तो यहाँ पर हमने अस्तर रख दिया है, और जो ब्लाउज वाला कपड़ा है उसमें थोड़ा सा कपड़ा कम लग रहा है। तो देख रहे हैं आप, तो हमने यहाँ पर लगभग 4 इंच के लगभग हमने कपड़े रख दिए हैं।
टुकड़ा जो बचा हुआ था कटिंग करते समय वही हमने रख दिया है और हमें दोनों साइड पार्ट पे लगा लेना है। तो फ्रेंड्स आगे की कटिंग सिलाई हम अपने अगले वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।